गम न कर हम सफर नहीं वाजिद, तेरा साया तो तेरा हमदम है। अच्छा, तुम्हें 15 के नक्श के अंदर जो ना हर दफ़ा में कोई नई चीज़ मिलेगी सीखने, इसमें इतने अजायब है। अब ये जो है एक से लेके अलिफ बा जीम दाल है वाव जे और हलवे वाला है और तौन। अच्छा, इसकी भी तरतीब है। इसकी तरतीब क्या है कि हर दो हुर्फों में एक आतिशी होगा। कैसे आना होगा? जैसे लफ्ज़ बनता है बता, क्या बनेगा? बे तोय और दाल, बता दिन। और दूसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? जाहिजिन। तीसरा लफ्ज़ क्या बनेगा? वाहिन। बता दिन, जहजिन, वाहिन। तोय आतिशी, है आतिशी, अलिफ आतिशी। अब इन 9 हुर्फों की जो ताकत को जो समेटे हुए हैं ना, वो इन तीनों ने समेटा हुआ है। किसने? तोय ने, है ने और अलिफ ने। ये इसकी पूरी एक ताकत की एक तरतीब है। ये इसके अंदर ये बादी आ गया और ये आबी आ गया। दाल आई बात समझ में? अब ये क्या आ गया? आबी। और ये जीम आतिश बादी आबी, आबी आ गया। इस तरीके से आतिशी बादी आबी और खाकी, ये 9 के 9 हुरूफ की एक तरतीब बनी है ख़ास। इसके हुरूफ बने। ये हमारे किस वक्त काम आते हैं? क्या काम आते हैं? ये जब हम किसी जिन्नात को जलाते हैं, किसी जिन्नात को जलाते हैं या किसी मरीज़ के ऊपर जिन्नात होता है, जब वो नहीं जा रहा होता है, तंग कर रहा होता है, तो उसका एक ख़ास तरीका है। उसका ख़ास तरीका ये कि आपने ये नक्श लिखना है। अब बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाएगी। क्या? बिस्मिल्लाह नहीं लिखी जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर आपने लिखेंगे बे तोय और दाल, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या? जहजिन। और यहाँ पे लिखेंगे आप वाहिन, ठीक है। ये खाना क्यों खाली है? इधर आप लिखेंगे उस मरीज़ का नाम, कि जैसे फ़लाँ बिन फ़लाँ, यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब आपने इस पर्ची पे ये पूरा लिख लिया ऐसे, जैसे कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। ये पर्ची पे लिख लिया आपने। जिन्नात को जलाने का तरीका बता रहा हूँ 15 के नेक्स्ट से। अच्छा, ये इन्हीं हुरूफों की ताकत है ना, ये यही हुरूफ है ना, और यही 9 के नक्शे की न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यही हमने इधर खाने में नक्श लिखे, इसकी अपने पर रियाजत करी, मेहनत करी, ठीक है। अब हम इससे शयातीन जिन्नात, चाहे आला नस्ल का हो, वो कितना ही ताकत का मालिक क्यों ना हो, और चाहे 10-10 साल से मौजूद हो, आपने पूरा ऐसे तैयार करना है। इस पर लिख देना। लिखने के बाद आपने जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा ये लिख लिया आपने, यही नक्श पूरा ऐसे यहाँ लिख लिया आपने। अब ये लिखने के बाद आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है, इसका फलीता बनाना है। क्या बनाना है? ऐसे। आपने फलीता बना लेना है, ठीक है। अच्छा, ये इसका ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पे आपने निशान लगा देना है, किस लिए? ताकि याद रहे। ये निशान लगा दिया। अब करना ये कि मरीज़ के कान में आपने लगानी है रुई, पढ़ना नहीं है कुछ, सिर्फ समझना है। मरीज़ के कान में लगा देनी है रुई। उसके बाद आपने माचिस से जलाना है इसको। यहाँ से ये धुआं निकलेगा, आप इसको ऐसे करके बुझाएंगे, मरीज़ के नाक के करीब जाएगा, इसको ऐसे सुंघाएंगे इसको, इसका धुआं उसके नाक में जाएगा, ख़त्म। ये पूरा फलीदा जलेगा, उसके जिस्म के अंदर वो शैतान जल जाएगा। या तो निकल के भाग जाएगा, छोड़ देगा जिस्म, या उसी वक्त जल जाएगा। आज जलाने का तरीका भी लिख लेना अपने पास, सिर्फ किससे? 15 के नक्श से। ख़त्म, बता दिया, जल गया, निकल के चले जाएगा, फिर दोबारा भी आ सकता है। हाँ, वो कोई इशू नहीं है, वो सिर्फ यहाँ से नाक से धुआं देना है। नाक से धुआं जाएगा ना अंदर, सीधा अंदर जाएगा। अच्छा, शैतान के हमारे अंदर दाखिल होने के 2 रास्ते हैं, एक तो नाक के नथने और दूसरा नाफ। यही वो रास्ते हैं जिससे इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल होता है। अच्छा, शैतान जिन्नात हमारे जिस्म में दाखिल उस वक्त होता है कि जब हमारे असाब कमज़ोर पड़ने लगते हैं।
क्योंकि ये शयातीन जो ना हमारे नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी यही एक वो है खराबी कि इंसान को भी अपने हिसाब से चलाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको क्या फीलिंग होती है? आपको आएगी स्मेल, बदबू। अगर आपको बदबू आपने उसी वक्त लाहौल पड़नी है, पनाह मांगना है। ये जो नाक है ना, अच्छा नाक के बाल काटने को, सफाई रखने का हमें क्यों हुक्म हुआ है? क्योंकि नाक के बाल जो होते हैं ना, ये यहाँ पे शैतान का मस्कान है, शैतान का घर है। शैतान अपना घर ना इंसान के नाक में बनाता है जब दाखिल होता है। इसकी इब्तिदाई हालत जो है, इंतहाई हालत तो ये होती है कि वो इंसान के दिल में जाकर बैठ जाता है कि जिसके बारे में कहा कि शैतान का घर है। इब्तिदाई हालत कहाँ से? नाक के। अच्छा, नाक के बाल काटने को इसलिए हुक्म दिया गया है कि, और वजू में नाक में पानी चढ़ाने को इसलिए हुक्म दिया गया है कि नाक तुम्हारी पाक रहे, साफ रहे, कि ताकि कोई शैतान या कोई ऐसी बदरू या कोई ऐसी गंदी चीज़ आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो ही ना। जो लोग नाक के बाल साफ नहीं करते ना, उन ये शैतान के मस्कन बन जाता है। फिर यहाँ पे शैतान अपना कायम मकाम हो जाता है, फिर वो पानी उस तक पहुँचता नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये नाक में जब धुनी दी जाती है ना, तो ये अपने घर से हरकत करता है, फिर वहाँ से निकल के भागता है। इसलिए नाक में धुनी दी जाती है। एक फलीदा बहुत है ये, और ये मैं तुम्हें वो फलीदा बता रहा हूँ कि मियां हुजूर फरमाते हैं कि आज से 40 साल पहले, कितने साल पहले, यानी कि ये बात है सन 82 की, 81 की, 80 81 की बात होगी। मियां हुजूर फरमाते हैं कोरगी के अंदर एक शख्स था आमिल। जब कोई जिन्नात उसके ऊपर आया करता था ना, वो ये नक्श बना के दिया करता था। और उस वक्त में वो पता है कितने पैसे लेता था? आज से 40 साल पहले 1100 रुपये लेता था वो उस नक्श के। एक नक्श के बाद दूसरे नक्श की जरूरत नहीं पड़ती थी, और उसके बाद रश लगा रहता था। और कितनी आसानी से आपको मैंने तालीम कर दिया, और इजाज़त के साथ, सिर्फ इसलिए कि आप इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, इसको कारोबार नहीं बनाओगे। अगर कारोबार बनाओगे तो इसमें असर नहीं रहेगा, इसमें तासीर नहीं रहेगी। इजाज़त भी एक वक्त में ख़त्म मनसूब हो जाती है। बस ये जहन में रखना आपने। अच्छा, अब इनकी क्या अहमियत है और क्या हैसियत है? जिन्नात का तो तरीका समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल। वो इसी में कि जिसको कहते हैं ख़ातम सुलेमानी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे ना, आपकी अंगूठी पे ये कुंदा थे। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो ताबूत बनाया था ना आपकी विसाल के बाद, फिर ये बाकायदा ताबूत के ऊपर कुंदा किए हुए थे, क्योंकि आपका नूर, आपकी रूहानियत और आपका जो जलाल था ना, वो किसी और चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब तक ये हुरूफ नहीं लिखे गए ना इसके अंदर, ताबूत के अंदर, तो वो हमारी इब्तिदा उससे है। किससे है? हमारी इब्तिदा उन हुरूफों से है, उन इस्म से है कि अक्सर ख़ानदान में, अक्सर सलासिल में आप यकीन करोगे लोगों को इंतहाई वक्त में तालीम की जाती है, बताई जाती है। आप लोग ये जो चीज़ सीख रहे हो ना, जो चीज़ लोगों को आप पता चल रही है, ये समझ लो कि इंतहाई दौर में पिरानो निज़ाम अपने शागिर्दों को, मुरीदों को, अपने खुलफाओं को तालीम करते थे। और अब तो इतना आसान हो गया, इतना दूर हो गया कि लाइव अगर बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है तो कोई यूएस में देख रहा है, कोई बरतानिया में देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है। वरना पहले सिर्फ बुजुर्ग एक चीज़ से इजाज़त लेने के लिए एक शहर से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे, सालों बाद घर में आया करते थे लौट कर। बेशक जाहिर सी बात है, मेहनत एक रियाजत भी होती थी। असल में जो चीज़ तुम्हें बड़ी मुशक्क़त और मेहनत के बाद मिलती है ना, तुम्हें उसकी कदर होती है, उसका असर भी होता है। और जो चीज़ तुम्हें घर बैठे आसानी के साथ मैसर हो जाती है ना, तो तुम्हारी नज़र में उसकी वो अहमियत नहीं रहती। इनकी अहमियत उनसे पूछो कि जिन्होंने इस पर बड़ी बड़ी रियाजतें करी हैं। 15 के नक्श को समझने के लिए जो ना पूरी उम्र चाहिए, सिर्फ समझने के लिए उसको पूरी मुकम्मल इसकी रूहानियत। ये वो नक्श है कि जिस पे हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपने इस पर बड़ी रियाजत करी है। हमारे ख़ानदान में आपकी बहुत बड़ी इजाज़त भी है, हज़रत दाता गंज बख्श और हज़रत इमाम गज़ाली की, आपने भी इस पर बड़ी रियाजत करी। हज़रत शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी, आपने भी इस पर बड़ी रियाजत करी। हज़रत शेख बहाउद्दीन नक्शबंद, जो सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग असर के हैं, उनकी भी इस पर बहुत बड़ी रियाजत है। नक्शबंदिया ख़ानदान के अंदर इसकी बड़ी रियाजत है। हाँ, और ख़ानदान कादरिया में हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की इसकी बहुत बड़ी रियाजत है। और कलंदरिया ख़ानदान में हज़रत शेख अब्दुल्ला अलमदार की इसकी बहुत बड़ी रियाजत है। शतारिया ख़ानदान में हज़रत शेख अब्दुल्ला शाह शतार की इसकी बहुत बड़ी रियाजत है। और हज़रत गौस मोहम्मद गवालियर की बहुत बड़ी रियाजत है इसमें। साबिया ख़ानदान में हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही की बड़ी रियाजत है इस नक्श पर जी। और अबुल राय ख़ानदान में इसकी बहुत बड़ी रियाजत है। तो तमाम खानवादों के अंदर बुजुर्गों ने इससे बड़े बड़े कमाल की रियाजतें करी हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी रियाजत करी। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे थे कि जिन्होंने 15 के नक्श के अलावा कोई दूसरा नक्श लिखा ही नहीं, तमाम मामला उससे हो गए। लेकिन असल में वो ये समझते थे कि अच्छा एक बात बताऊँ आपको, 15 के नक्श में ना इतना काम नहीं हुआ। 15 के नक्श के मुतालिक जो ना बुजुर्गान दीन ने इसको अपने सीनों में राज रखा। वो लोगों पर आया नहीं करते थे, लोगों को नहीं बताया करते थे इसके बारे में। वो सिर्फ ये बताया करते थे, अच्छा जाओ ये पी लेना, सही हो जाओगे, ये जला देना, ये ठीक हो जाएगा, ये दबा देना, वो आ जाएगा, ये हवा में लटका देना, वो चला जाएगा। सिर्फ ये तरीक़ेकार आपको किताबों में मिलेंगे। लेकिन 15 के नक्श की तफसीर तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह थी ना, ये बुजुर्गों के सीनों के राज थे जी। अब हर बंदा अपने राज देते हुए डरता है ना कि उसको गलत इस्तेमाल ना हो जाए।
इसलिए बुजुर्गान दीन ने अपनी किताबों में इसका जिक्र तो किया है, लेकिन इसके बारे में तफसीलन नहीं लिखा है। इजाज़तें भी नहीं देते। 15 के नक्शे इजाज़तें भी इतनी आसानी से नहीं मिलती जितनी इजाज़तें हमने आम की हैं इसकी। और 15 के नक्शे जितनी अभी इजाज़तें इस वक्त हैं वो भी हमारे खानदान के हिस्से में, क्योंकि 15 के नक्शे दूसरे लोगों ने काम नहीं किया। अभी तो इन ऐवान के, फरिश्तों के, मोकलान के, सुर्ख जिन्नात के, अहले हनूत के, इन सबके एक चीज़ों के तरीक़ेकार समझाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ खुलासा बता रहा हूँ कि अपने पास अलीफ का लिख लो, अपने पास बा का लिख लो, जीम का लिख लो, दाल का लिख लो। जब सारे आपके पास 1 से लेकर 9 तक जमा हो जाएंगे ना, उसके बाद हम दोबारा लौटेंगे कहाँ पे? अलीफ पे। और अलीफ पे हम जहाँ पे लौटेंगे, जो इस्म अलीफ है ना, जो इस्म अल्लाह है, जो लफ्ज़ है, हम उस अल्लाह के नाम के वो उस पर वो इसके जो इसके मामलात हैं उस पर वो बात करेंगे। अच्छा, उनके साथ साथ मैं 15 के नक्श के और मुख्तलिफ लिखने के तरीके समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि और किन किन तरीक़ों से 15 के नक्श लिखे जाते हैं, कि और किन किन तरीक़ों से हम इस पर रियाज़तें कर सकते हैं। और फिर इसके बाद फिर हुर्फ़ सवामत का भी मैं आपको बताऊँगा कि हुर्फ़ सवामत का 15 के नक्श से क्या ताल्लुक़ है, इन हुर्फ़ों से क्या ताल्लुक़ है। दुआए बरहती, हाँ, तो दुआए बरहती 45 दफ़ा पढ़ी जाती है। और इसका 15 के नक्श से क्या कनेक्शन है? इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है 15 के नक्श का। हाँ, लोग नहीं समझते। अच्छा, मज़े क्या बताऊँ आपको। अब इसे बरहती है ना, ये 28 हुरूफ है, 28 इसी में ही है। कितने? 28 इसी में ही है। और हुर्फ़ तहाजी कितने? 28। बरहती का एक एक इसे हुर्फ़ तहाजी का एक एक हुर्फ़ के साथ मिला के चलता है जब इसकी दावत दी जाती है। एक तो दावत हो जो सिंपल तरीका, जो आसान है, एक ज़ाहिरी और एक ख़ास है। आई बात समझ में? तो वो हुर्फ़ तहाजी के ज़रिए और उसके साथ 15 के नक्श को मिला के फिर इसकी दावत दी जाती है। 15 के नक्श का भी इससे बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अच्छा, 15 के नक्श सिर्फ लिखने के साथ साथ जो ना, इसमें जो उलूम पोशीदा है ना, फिर वो ज़ाहिर होने लगते हैं इंसान के ऊपर। हाँ, और फिर 9 ज़ुबानें इसमें मुश्तमिल हैं। फिर 9 ज़बानों की जो सिर्रियत है ना, जो इसरार हैं, फिर वो उस पर खुलने लगते हैं। तो 9 ज़बानें कौन कौन सी हैं नहीं पता होंगे लोगों को, जो 1 से लेकर 9 की आदत के माते हैं। अब ये एक बड़ा गहरा समंदर है ये। इसमें जितना अंदर जाओगे ना, उतने ही तुम्हें ख़जाने मिलते जाएंगे। फिर बाहर आओगे, फिर जाओगे, फिर तुम्हें उससे बढ़कर ख़जाना मिलेगा। तुम्हें जितने इसमें गोते लगाना है ना, तुम्हें एक नई चीज़ मिलेगी। ये एक ऐसा समंदर है। और तुम बोलोगे यार ये आखिरी, अब इसके अलावा इसमें समंदर में इससे कीमती चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन जब तुम वो बाहर रख के दोबारा अंदर जाओगे तो तुम उससे बढ़कर कीमती चीज़ लेकर आओगे। कभी जब बैठूंगा तो उसके बारे में बात करूँगा इंशाअल्लाह।